हाँ जी, तो एक ऐसा पेपर जो कि सभी बच्चों की सरदर्दी बना हुआ है वो है आपके सीएमए इंटरमीडिएट के टेक्स्ट का पेपर, जो कि आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है इस बार, क्योंकि भाई भर भर के अमेंडमेंट्स, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, कैपिटल गेन में 23 जुलाई वाला कंसेप्ट जो शायद बहुत सारे बच्चे चैप्टर भी पढ़ लेते हैं लेकिन पता ही नहीं है कि सर ये 23 जुलाई वाला कंसेप्ट कौन सा है, क्या वो ओल्ड में है या न्यू में है, सेट ऑफ में क्या चीजें, तो बहुत सारी परेशानी है इस बार। तो उसके लिए मैंने एक पेपर की प्रेडिक्शन वीडियो बनाई है ये वाली, जिसके अंदर मैं लॉजिकली बताऊंगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर कॉम्बिनेशन में आपको तैयार करने हैं, पहली चीज जैसा मैंने कॉस्टिंग के अंदर बनाया, और दूसरी चीज मैं आपको यह बताऊंगा कि इस बार उसमें टॉपिक कौन सा आने वाला है, यह भी मैंने लिख दिया है। देखो जून 26 में कैसा पेपर होगा इसकी आउटलाइन मैंने आपको बता दी है, कौन कौन से टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये भी इन डिटेल मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और भाई नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे सीए वाले बच्चों के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारे पेपर आ रहे, पहले हमारे लिए बनाओ। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स को भर के बताना पड़ेगा कि हाँ ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, और अगला सब्जेक्ट कौन सा है वो आपको नीचे कमेंट करना है, उसके लिए आपको मिल जाएगा, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, जिसके मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे वो अगला सब्जेक्ट में लूंगा, इसी तरीके की प्रेडिक्शन लॉजिकल करने के लिए। तो चलो बेटा जून 2026 की बातें करते हैं। तो देखो सीधी बात, मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सीधी बात बताऊंगा बहुत शॉर्ट में। देखो सबसे पहले जो आपको चैप्टर तैयार करना है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस और सैलरी। इनकम टैक्स डीटी को आप अच्छे से तैयार करके चले जाओ, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीएसटी को अटेम्प्ट करने के लिए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस और सैलरी आप कोशिश करिएगा साथ में रिवाइज करिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन साथ में ही आने वाले हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में क्वेश्चन इस बार मुझे लग रहा है जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ बेसिक कंडीशन, जो आपकी बेसिक कंडीशन होती है 182 डेज वाली, उसमें एक और कंडीशन होती है 60 प्लस 365 डेज वाली। वो 60 प्लस 365 डेज वाली किन किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, जब इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए ज्यादा है, या इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया विजिटिंग पर्पस के लिए आ रहा है, तो किस किस केस में एप्लीकेबल नहीं है। और 120 डेज का जो कंसेप्ट है वो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन स्कोप से आए तो बड़ा सिंपल होगा, क्वेश्चन मिक्स भी करके कई बार दे देता है। स्कोप से होता है तो तीनों चीजें बता दिया, आरओआर, आरएनओआर, एनआर में से क्वेश्चन में आप बता दीजिए ये इनकम किसमें टैक्सेबल होगी, वो सबसे सिंपल होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या करता है, आपको डेज निकाल के देता है और बोलता है कि पहले रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, उसके बाद बताओ कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं सैलरी। सैलरी के अंदर 115 बीएसी में चेंजेस कौन कौन से आए हैं इस बार, जिसकी वजह से कौन कौन सी डिडक्शन अब नहीं मिलती है, कैसे होता है, क्या रूल चेंज हो गए हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सैलरी में नए प्रोविजन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार। नेक्स्ट आते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में भी 115 बीएसी के आने से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन 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 अगर खाली सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्वेश्चन उन्होंने दिया तो वो कोशिश करेगा न्यू टैक्स रिजीम से ना पूछ के आपसे ओल्ड टैक्स रिजीम में पूछे, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती थी, 30,000 और 2 लाख कब कब एप्लीकेबल होगा, वो सब हट जाता है जीरो। तो कोशिश करिएगा 3 हाउस वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो आप दोनों से सॉल्व करिए, एक बोथ, मतलब न्यू स्कीम से भी और ओल्ड स्कीम से भी। सर बहुत परेशान हो जाए, कुछ नहीं, ओल्ड स्कीम से आता है आपको 30,000, 2,000, 2 लाख की लिमिट देख के जैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बता देना, वरना लाइव सेशन में 3 हाउस वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको। नए में क्या होगा, लेट आउट का आंसर सेम होता है, बस सेल्फ ऑक्यूपाइड आपका नील हो जाता है, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए करना। एक पार्ट होता है जिसमें आपका एक ही घर का पार्टली हिस्सा लेट आउट होता है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1/3 ऑफ द हाउस, 3/4 ऑफ द हाउस, ऐसे करके क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको किन किन चीजों को बांटना होता है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब बढ़ता है, एक्चुअल रेंट नहीं बढ़ता है, म्युनिसिपल टैक्सेस के रेंट जो है बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ता है, जो लेट आउट वाला हिस्सा होता है उसमें सारा इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करते हैं, और जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है अगर ओल्ड टैक्स रिजीम है तो देखेंगे 30 या 2 लाख वाली लिमिट, अदरवाइज निकालेंगे ही नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड का। ये छोटी छोटी चीजें साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट आते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी के बाद जो अगला क्वेश्चन आने वाला है पीजीबीपी। पता है दिसंबर जो अभी क्वेश्चन आया था आपका, वो स्पेशल केस आया था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम से क्वेश्चन आया था आपका, तो आई डोंट थिंक वो फॉलो होगा। अब की बार जो आपका पीजीबीपी का क्वेश्चन आएगा वो कंप्यूटेशन होगा, और कंप्यूटेशन में मैंने पीजीबीपी की टिल्लू टेक्निक वाली एक वीडियो डाली हुई है, यूट्यूब पे जाके देख लेना कि पीजीबीपी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैसे टिल्लू टेक्निक से आप उस काम को कर सकते हैं। ऐसा एक पीएनएल बना हुआ क्वेश्चन आपका पीजीबीपी में आ सकता है, ट्रेडिंग पीएनएल वाला, जिसमें कौन कौन से खर्चे अलाउड है, कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड है, कैसे एड बैक करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। किसी को पीजीबीपी के लेक्चर खरीदने तो 4 से 5 लेक्चर में सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा, सीएम में ओरिएंटेड क्लासेस के, तो वो भी आप मांग सकते हैं, नंबर आप सभी को मेरा पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस और सैलरी, देखो जल्दी जल्दी नहीं बता रहा मैं आपको, मैं साथ साथ में बता रहा हूं डिटेल में, जो बच्चों ने पढ़ रखा होगा मेरी बात को पकड़ पा रहे होंगे। ठीक है, तो सैलरी और रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी एक साथ रिवाइज करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करने का फायदा तब होगा जब आप पीजीबीपी के साथ उसे रिवाइज करेंगे। कैपिटल गेन भाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चलिएगा इसे। कैपिटल गेन के अंदर आपका इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है वो लैंड और बिल्डिंग
से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें 23/7/2024 की जो अमेंडमेंट है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आपने एसेट पहले खरीदी है इस डेट की और बाद में बेच रहे हो, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं तो उन्हें ऑप्शन मिलता है कि या तो पुराने टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से इंडेक्सेशन दे दो, पुराना नया नहीं है इसमें, या तो इंडेक्सेशन दे दो 20% का टैक्स लगा दो, या फिर न्यू प्रोविजन के हिसाब से आप इंडेक्सेशन ना देके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को सीधे सीधे माइनस करके टैक्स रेट 12.5% से लगा दीजिए। बहुत सारे बच्चों के सर के ऊपर से जारी होगी, और वो इसलिए जारी होगी क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सिंपल पढ़ लेते हो। बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं आता, लेकिन हाँ अगर आपको प्रोविजन पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आईओएस में कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको क्वेश्चन में, जैसे बेसिक क्वेश्चन पिछले 5 साल के कर लेना, कंपाइलर दोबारा से शेयर कर दूंगा मैं, उसमें से क्वेश्चन काफी सारे फंसने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आएगा आपका सेट ऑफ का। सेट ऑफ का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो ओल्ड वर्सेस न्यू में आपको फंसा सकता है। बोल देगा कि आप या तो दोनों से निकालो, या न्यू वाले से क्या चेंज आएगा या ओल्ड वाले से क्या चेंज आएगा, तो सेट ऑफ को अच्छे से करके जाएगा। हालांकि ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपका सेट ऑफ वाला क्वेश्चन ओल्ड से आए। रीजन क्यों है? क्योंकि न्यू वाले में तो आपको 71 सेक्शन अप्लाई ही नहीं होता, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही करनी होती है, इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं होती। बहुत सारे बच्चों को बातें पता ही नहीं होंगी और वो जाके से पेपर में बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे मार्क्स नहीं दिए। बेटा छोटी छोटी बातें हैं जो टेक्स्ट में आपको जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बना सकती है, बहुत ध्यान रख के चलेंगे मेरे बच्चे। बाकी नीचे ऐप का लिंक है, मैंने फास्ट ट्रैक क्लासेस, एग्जाम ओरिएंटेड बैच 1500 रुपए में, फास्ट ट्रैक 1000 रुपए का, बहुत सारी चीजें अप्लाई कर रखी है, जल्दी जल्दी से देख लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। उसके बाद सर नेक्स्ट तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आएगा, जिसमें ओल्ड और न्यू टैक्स का काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जबकि मुझे लगता है क्वेश्चन 115 बीएससी से सॉल्व करवाएगा आपसे। उसके बाद थ्योरी आएगी, नीचे कमेंट कर देना मैजिक पीडीएफ थ्योरी के लिए, जो पीडीएफ आपको दूंगा दोनों क्वेश्चन आपको वहां से दिख जाएंगे। फिर जब आएगी जीएसटी की बारी, तो जीएसटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको आईटीसी से देखने को मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई और सप्लाई का मिक्स क्वेश्चन। उसके बाद रिटर्न या रजिस्ट्रेशन में से एक क्वेश्चन आएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कस्टम्स का। मैंने आपको इन डिटेल बताने की कोशिश की है, एंड आई एम श्योर जो भी बच्चे थोड़ा सा भी सीरियस है अपने एग्जाम को लेके, वो जो मैंने बातें बताई है वो उसको सीरियस तरीके से समझ भी गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ये वाली पीडीएफ जो ट्रेंड एनालिसिस की है कि पेपर कैसे कैसे आया है, उसको आपको एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसी तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा, टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिया, तो बस कुछ देर की बात नहीं है, फटाफट से रिवीजन में लग जाइए। अगर आपको टेक्स्ट में डाउट है, फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड बैच खरीद लीजिए। डेली 3 लेक्चर भी देखोगे तब भी हमारा जो बैच है वो आप 20 दिन में खत्म कर सकते हो, 20 से भी पहले। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी। नीचे लिंक है ऐप का, वहां पे जाके देख लीजिएगा। जिन पीडीएफ्स की मैं बात कर रहा हूं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत डाउट होगा तो जो लाइव सेशंस हम कंडक्ट करेंगे थोड़े ही दिन में, उसमें मैं आपके लाइव क्लासेस में सारी चीजें खत्म करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो पक्का अपने दोस्तों से शेयर करना, अगले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए उसके लिए कमेंट करना, और जल्दी से भाई 25,000 सब्सक्राइबर्स करा दो और आगे धूम मचाएंगे अगले सब्जेक्ट्स में। मिलता हूं बहुत जल्द, थैंक यू सो मच।